नमस्कार। देखिए, मैंने आपको अभी बताया कि अपन को ईशान कोण में क्या रखना है, क्या नहीं रखना। ईशान कोण के सारी दिशाओं के बारे में मैंने आपको बताया, घर के पूरी दिशाओं के बारे में बताया, किस दिशा के कौन देवता है मैंने आपको ये भी बताया, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ वहाँ पेड़ पौधे अपन को कौन कौन से रखने चाहिए। सबसे पहले आप देखिए तुलसी के पौधे। तुलसी के पौधे के बारे में मैंने आपको बताया कि तुलसी का पौधा हमें 5 रखना है वहाँ पे, ठीक है, या 3 या 7। ध्यान रखिएगा, 3, 5, 7 इस तरीके से हमें तुलसी का पौधा रखना है ईशान कोण में, पूरब दिशा में और उत्तर दिशा में। यह विशेष रूप से सावधानी पूर्वक रखिएगा, जोड़े में मत रखिएगा, 3, 5, 7 रखिएगा, जो कि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव को बढ़ाएगा। ये सबसे अच्छा है, अति उत्तम है आपके लिए, आपके परिवार के लिए। उसके बाद अपन आते हैं हल्दी के पौधे पे। हल्दी का पौधा देवगुरु बृहस्पति, चूंकि आपने देखा होगा कि कभी भी पूजा पाठ होती है तो हल्दी को विशेष स्थान दिया जाता है। हल्दी हर पूजा पाठ में विष्णु जी को चढ़ाई जाती है, देवगुरु बृहस्पति के पूजन में होती है। हाँ, ध्यान रखिएगा, शिव जी को हल्दी नहीं चढ़ती, ठीक। तो हल्दी जो है, अगर आप हल्दी का पौधा, हल्दी का जो छोटा सा पौधा होता है, उसे अगर आप ईशान कोण में लगाएंगे तो बहुत शुभ है। उससे आपके घर पर देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव बढ़ जाएगा। साथ ही साथ कुंडली में घर परिवार के सदस्यों का जिन जिन का भी बृहस्पति संबंधी दोष है वो लगभग समाप्त होने की स्थिति में आ जाएगा। देवगुरु बृहस्पति की उन पर कृपा हो जाएगी। ये बहुत बढ़िया बात होगी, ठीक है। उसके बाद अपन आते हैं श्वेतार गणेश जी। श्वेतार्क, इसे हम आक का पौधा भी कहते हैं, कहीं कहीं आकवन का पौधा भी कहते हैं। श्वेतार्क गणेश जी उस पौधे की जड़ में से प्राप्त होते हैं। वही पौधे की जड़ जब बड़ी हो जाती है, विशाल हो जाती है, वृक्ष पुराना हो जाता है काफी, तो उसकी जो जड़ होती है वो श्वेतार्क गणेश जी के रूप में हमें प्राप्त होती है, क्योंकि उसकी जो आकृति है उस जड़ की वो गणेश जी के रूप में होती है। और एक बहुत बढ़िया बात यह है कि उसको हम अगर ले आए ईशान कोण में, उसकी स्थापना करें। ईशान कोण में स्थापना करने के बाद आप देखिए कि बहुत कम, थोड़ा बहुत ही पूजा पाठ अगर करते हैं अपन तो भी वह सिद्ध हो जाती है। और जब वहाँ पे शिव जी का वास है और वहीं उनके पुत्र गणेश जी भी हैं, ठीक है, दोनों अगर ईशान कोण में हैं तो ये आपके लिए बहुत शुभ है। मतलब कोई भी आप कार्य करना चाहेंगे, किसी भी कार्य करने का आप मन में ठानेंगे और वो सफल होगा, विघ्न बाधा हटते हुए कार्य सिद्ध होगा। ये सबसे बढ़िया बात हो जाएगी। उसके बाद देखिए आप ईशान कोण में पीले फूल लगा सकते हैं, पीले, लेकिन ध्यान रखिएगा उन, मतलब पौधों में से दूध ना आए, दूध ना आए और उसमें कांटे भी ना हो। कांटे वाला पौधा वर्जित है, गुलाब का छोड़ के कांटे वाला पौधा वर्जित है। और उसके बाद दूध ना आए ऐसा पौधा, आंकड़े को छोड़ करके, आंख का पौधा आंकड़े को छोड़ करके बाकी दूध के पौधे वर्जित हैं और कांटे वाले पौधे वर्जित हैं। और कोई भी भारी वृक्ष न लगाएं, ये भी ध्यान रखिएगा, ईशान कोण में भारी वृक्ष न लगाएं। लेकिन आंवले का वृक्ष लगाया जाता है, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान स्वयं कहते हैं कि फल में वो आंवला है, आंवले में भगवान विष्णु का वास होता है। आप आंवले का वृक्ष भी लगा सकते हैं, जो कि बहुत ही उत्तम है और बहुत ही बढ़िया माना गया है, शुभ माना गया है। उसके बाद हर श्रृंगार का पौधा, आपने सुना होगा पारिजात, पारिजात का पुष्प नाम सुने हैं आप। तो पारिजात का एक पौधा होता है, और पारिजात का पौधा जो है हर श्रृंगार का, वो हरि श्रृंगार के नाम से ही उसका नाम ही है। माता सीता ने वनवास, जब वनवास का जो समय था उस समय माता सीता ने उस पुष्प से अपना श्रृंगार किया था, तो उसको श्रृंगार पौधा भी नाम पड़ा है। तो आप हर श्रृंगार के पौधे को आप उसमें ईशान कोण में आप लगा सकते हैं, बहुत शुभ होगा, क्योंकि विष्णु जी को बहुत प्रिय है, विष्णु जी के पूजन में चढ़ता है, माता लक्ष्मी को भी पूजन में चढ़ता है सभी। और एक एक कथा और है, मैं आपको बताता हूँ कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो ऐसा कहा जाता है कि उसमें पारिजात का वृक्ष पौधा भी निकला था, इसलिए वो अत्यंत शुभ माना गया है। इंद्रदेव ने उसको अपने बगीचे में लगाया था और भेंट स्वरूप कृष्ण भगवान को उनको दिया था, ऐसी कथाओं में वर्णन है।
इसलिए पारिजात का वृक्ष पौधा आप जरूर लगाएं, बहुत बढ़िया रहेगा। अब कुछ लोग मुझसे कहते हैं मनी प्लांट के बारे में। मनी प्लांट वो तो बहुत शुभ पौधा है, उसके अलावा उससे धन प्राप्त होता है, सारी चीज़ें। अब मैं आपको बताता हूँ, मनी प्लांट का पौधा कभी भी, आप ध्यान रखिएगा, ईशान कोण में तो कभी बिल्कुल भी मत लगाइएगा। उसका कारण ये है कि उसका जो शुभ प्रभाव आपको मिलना है, आप लोग कहते हैं कि उससे धन लाभ होता है, तो आप लगाइए ईशान में, बिल्कुल धन लाभ नहीं हो। कारण है उसका, कारण ये है कि जो मनी प्लांट है वो शुक्र से संबंधित है। अब शुक्र देव कहाँ पे विराजमान है? वो हमारे अग्निकोण में विराजमान है। तो हमें क्या करना है कि हमारे अपने मकान के अग्निकोण में मनी प्लांट का पौधा लगाना है। ईशान में नहीं लगाइएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप देखिएगा, आंवले का वृक्ष आप लगाएंगे, मैंने बता ही दिया। उसके बाद अपन देखें, एक चीज और बहुत बढ़िया है, अगर अपन वहां पीला बल्ब लगा दें, पीले रंग का प्रकाश ईशान कोण में अगर बल्ब अपन पीले रंग का लगा दें तो ये बहुत शुभ होता है। पीला प्रकाश सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव को बढ़ाता है, उसके प्रवाह को बढ़ाता है और बहुत शुभ फलदायी माना गया है। तो पीले रंग का आप बल्ब वहां अवश्य लगाएं ईशान कोण में, जिससे कि कम से कम वास्तु दोष, अगर मान लीजिए ईशान में कहीं ना कहीं कुछ त्रुटि रह गई हो, तो वो वास्तु उस दोष को वो काफी हद तक दूर करेगा, उसका हरण करेगा। ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको अगले वीडियो में ईशान कोण से संबंधित अन्य जानकारियां भी दूंगा। साथ ही साथ अब मैं आगे बढ़ता हूं अग्निकोण की तरफ। पूरब दिशा अग्निकोण, दक्षिण दिशा नैऋत्य कोण, पश्चिम दिशा वायव्य कोण, उत्तर दिशा, क्योंकि मुझे पूरा ज्ञान आपको देना है और मैं चाहता हूं ऐसा। मेरा उद्देश्य ये है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वास्तुशास्त्र के ज्ञान से अवगत कराऊं, सबको वास्तुशास्त्र के बारे में शिक्षित करूं, ताकि हमारा भारत देश, हर घर में जो निर्माण कार्य हो हमारे भारत देश में, सभी वास्तु अनुसार हो, सभी उन्नति करें, आगे बढ़ें।